हेलो दोस्तों, में स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस का जो रुक्मणी का वॉल्यूम 2 बुक है उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसका सॉल्यूशन नंबर पेज नंबर 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैथ से ही शुरू है। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन कि 3 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 35,000 पर साधारण ब्याज कितना हुआ था। हम इसका ऑप्शन टिक कर देते हैं, आप बना लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा 630 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचन के स्थान पर कितना होता है। देख लिए, ये रीजनिंग का सवाल है। तो इसमें देखिए पहले कितना कम हो रहा है तो 9 कम हो रहा है, फिर कितना हो रहा है तो 3 कम हो रहा है, फिर कितना कम हो रहा है तो 9 कम हो रहा है, फिर कितना हो रहा है तो 3 कम हो रहा है, फिर 9 कम हो रहा है और फिर 3 कम हो रहा है। अब इसमें से हम 9 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 64 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। नो- दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और उनका योग 132 होता है। यदि दोनों संख्या 42 से बड़ी है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 11, बी 18, सी 26 और डी 22 होगा। तो इसका आंसर नंबर क्या होगा, तो 22 होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर करते हैं। जिसे जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द आता है तो क्या आता है, तो जिज्ञासु आता है। जो जानने का इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं, तो जिज्ञासु। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्द से जोड़कर नए शब्दों की रचना करता है उन्हें क्या कहते हैं, तो तद्धित प्रत्यय कहते हैं कि कृदंत प्रत्यय कहते हैं कि संस्कृत प्रत्यय कहते हैं कि अन्य प्रत्यय कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो तद्धित प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वे अपने मित्र के लिए पत्र लिखता है, यह वाक्य किस काल में लिखता है। तो ये संदिग्ध भूत है कि संदिग्ध वर्तमान है कि सामान्य भविष्य है कि संभाव्य भविष्य। तो क्या है, तो संभाव्य भविष्य होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मयंक ने मोहित को डंडा से मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो कर्ता है कि कारण है कि अपादान है कि इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर इनमें से कोई होगा, क्योंकि यहाँ पर डंडा से मारा तो इसमें संप्रदान कारक होगा। कौन सा कारक से लगेगा, तो संप्रदान। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर सही है, तो संप्रदान कारक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। वाक्य के घटक होते हैं तो उद्देश्य और विधेय विधेय होते हैं कि कर्ता और क्रिया होते हैं कि कर्म और क्रिया होते हैं कि कर्म और विशेषण होते हैं। तो क्या होते हैं, तो उद्देश्य और विधेय होते हैं। क्या होते हैं, तो उद्देश्य और विधेय होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में काले एकार्थी शब्द का सही अर्थ युग्म क्या होगा। धूर्त प्रथा का दृष्टि परिणाम अर्थ पांडवों के साथ उनकी माता पृथा को भी भुगतान करना पड़ा। तो प्रथा का अर्थ होता है परंपरा और पृथा का अर्थ होता है कुंती होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक क्या है, तो परंपरा और कुंती। बी नंबर ऑप्शन है परंपरा और अलग। सी नंबर क्वेश्चन है सहानुभूति विश्वास। और डी 4 नंबर ऑप्शन है कि धारा में परंपरा। तो प्रथा का अर्थ क्या होता है, परंपरा और पृथा का क्या होता है, तो कुंती। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा। तो जो कोई नाटक देखे, जिसे देखा जा सके, जिसे जिससे जिसके पार देखा जा सके या जिसके पार देखा ना जा सके। तो पारदर्शी मैंने क्या होता है, जिसे हम आर पार देख सकते हैं, इसे कहते हैं पारदर्शी। देख ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कबीर की रचनाओं में किस रस का वर्णन है। तो प्रेम रस का है, सौंदर्य रस का है, काव्य रस का है कि भक्ति रस का। तो क्या हो जाएगा, तो भक्ति रस का है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सभी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से संबंधित हुई है। यह बल किस पर निर्भर करता है, केवल वस्तुओं के आकार पर, वस्तुओं के द्रव्यमान और उसके बीच की दूरी पर, केवल वस्तुओं के रंग पर कि केवल वस्तुओं के तापमान पर। तो यह किस पर करता है, वस्तुओं के द्रव्यमान और उसकी दूरी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक चुंबक लोहे के कील को आकर्षित करता है, यह मुख्यतः किस क्षेत्र के माध्यम से होता है। तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के माध्यम से होता है कि विद्युतीय क्षेत्र के कि चुंबकीय क्षेत्र के कि नाभिकीय क्षेत्र। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसी रस्सी में तनाव एक प्रकार का आंतरिक बल है जो रस्सी के विभिन्न भागों को एक साथ बनाए रखता है। तो उस पर किस प्रकार का खिंचाव डाला जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण की संपर्क बल की चुंबकीय की नाभिकीय। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा, संपर्क बल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय ताप पर उस पर हर दिशा में लगता है। वायुमंडलीय ताप हमारे ऊपर हर दिशा में लगता है जो हमें पृथ्वी के वायुमंडल से संबंधित रखता है। यह किसके कारण होता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रफल के कारण, वायु के अणुओं भार और उनकी गति के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वायु के अणुओं के भार और उनके गति के कारण होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु किसी तरल में तैरती है तो उस पर लगने वाला उत्प्लवन बल तरल को हटाए गए भार के बराबर होता है। तो यह वस्तु और तरल के बीच एक निर्भरता को दर्शाता है। यह कौन सा सिद्धांत है, तो पास्कल का सिद्धांत है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि हुक का नियम है कि बर्नौली का सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच स्थिर वैद्युत बल
वैद्युत बल उनके आवेशों की प्रकृति समान या विपरीत पर निर्भर करता है। तो समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है, तो समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है, तो प्रतिकर्षित करता है। और असमान एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, मतलब आकर्षित करता है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंद गोलाकार आकृति आकृति धारण करती है या पानी के अणुओं के बीच बलों के किस गुण का परिणाम है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, ससंजक के होता है, कि चुंबकीय का होता है, कि असंजक। तो ससंजक बलों के कारण होता है। कौन बल होता है, तो ससंजक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक साधारण मशीन जैसे लीवर या घिरनी प्रयास और भार के बीच एक संबंध प्रदान करता है जिससे कार्य करना आसान हो जाता है। तो लीवर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, अवघूर्णों के सिद्धांत पर, संवेग के सिद्धांत पर, कि जड़त्व के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवघूर्णों के सिद्धांत पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, क्योंकि विभिन्न माध्यमों से प्रकाश की चाल डैश होता है, या प्रकाश और माध्यम के बीच का संबंध क्या हमेशा समान होता है, भिन्न भिन्न होता है, हमेशा बढ़ता है, कि हमेशा घटता है। तो क्या होता है, तो चाल हमेशा भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि को संचारित होने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता है, या ध्वनि या माध्यम के बीच एक कैसा संबंध होता है, तो पूर्ण संबंध होता है, आंशिक संबंध होता है, कि शून्य की वैकल्पिक होता है। तो कैसा संबंध होता है, तो पूर्ण संबंध होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्या कर रहा है कि भारत के राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करना चाहिए। तो कितना मत, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 6% वैध मत, या 4 या अधिक राज्यों में 4% वैध मत, 4 या अधिक राज्यों में। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 15% वैध मत 2 राज्यों में। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 25% वैध मत 1 राज्यों में। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 6% वैध मत और 4 या अधिक राज्यों में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट नंबर है कि 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकबरनामा अबुल फजल खंडों की रचित अकबर के शासनकाल में इतिहास में हुआ था, कितने खंडों में हुआ था, 5 खंडों में, 2 खंडों में, 3 खंडों में, कि 4 खंडों में। तो कितने हुआ था, तो 3 खंडों में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मार्च मार्च 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत किया था। यह सत्याग्रह की मांग क्या था, तो राजस्व वसूली में छूट था, बेहतर गुणवत्ता वाले जीव बीज था, कि सिंचाई सुविधाओं में सुधार था, कि स्वास्थ्य केंद्र था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्व वसूली में छूट था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महेंद्रगिरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी होता है, तो यह पश्चिमी घाट की चोटी है, कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, कि हिमालय पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी है, कि पूर्वी घाट है। तो कह रहा है महेंद्रगिरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या होगा, तो यह हो जाएगा पूर्वी घाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पूर्वी घाट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है, तो वस्तुओं में अंतिम वस्तुओं के बिक्री पर, अदला बदली किए गए माल और सेवाओं पर, उपयोग किए गए सामान की बिक्री पर, के अंतरण भुगतान पर। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अंतरिम वस्तुओं की बिक्री पर, बिक्री पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकृत किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य और आंतरिक स्वतंत्रता था। 1950 में किया गया था, 1949 में किया गया था, 1961 में किया गया था, कि 1952 में किया गया था 1949 में किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस हम कब मनाते हैं, 5 सितंबर को मनाते हैं, 15 अगस्त को मनाते हैं, कि 11 जुलाई को मनाते हैं, कि 2 जून को मनाते हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस हम मनाते हैं 11 जुलाई को। 5 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 2 जून को क्या मनाते हैं, तो तेलंगाना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है, तो देव प्रयाग में बनती है, कर्ण प्रयाग में बनती है, कि गंगोत्री में बनती है, कि रुद्र प्रयाग में। तो कहाँ बनती है, तो देव प्रयाग में बनती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि हापा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में है, कि हिमाचल प्रदेश में है, कि हरियाणा है, कि गुजरात में। तो रंगपुर कहाँ है, तो गुजरात में। कहाँ है, तो गुजरात है। ऋग्वेद में मंत्रों के समूह को क्या कहते थे, सूक्त कहते थे, सूत्र कहते थे, कि यामी कहते थे, कि अध्याय कहते थे। तो क्या कहते हैं, ऋग्वेद मंत्रों को सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, तो 10 मंडल। कितने सूक्त है, तो 1028 सूक्त है। कितनी ऋचाएं हैं, तो 10,462 ऋचाएं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक के लिए एक स्वतंत्रता कार्यालय का प्रावधान करता है। तो आर्टिकल 160 होगा, आर्टिकल 134 हो जाएगा, कि आर्टिकल 158, की आर्टिकल 148। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्टिकल 148। नियंत्रक व महालेख परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाएगा उनकी कार्यकाल खत्म हो जाएगी। नियंत्रक व महालेख परीक्षक का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक व महालेख के परीक्षा का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सूचना भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष में पारित हुआ था, तो 2008 में पारित हुआ था, 2005 में हुआ था, कि 2000 में हुआ था, 2001 में। तो कब हुआ था, तो 2000 में हुआ था। पूछेगा कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो 2000 में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है
कि 7 व्यक्ति है जो एल एम एन ओ पी क्यू और आर है, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वह इसी क्रम में बैठे होगा। एम पी के ठीक बाईं ओर बैठी है, क्यू ओ और क्यू के ठीक बाईं ओर बैठी है, आर और पी के ठीक बाईं ओर बैठी है, एल के ठीक बाईं ओर बैठी है, तो एन और एल के ठीक दाईं ओर बैठी है, तो ओ के ठीक बाईं ओर बैठी है, तो एन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है। तो यह रीजनिंग का सवाल है, हम इसका आपको आंसर बता देते हैं, आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या होगा, तो आर होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसके प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें उसके ऑर्डर का 17/27 अंक को 34 दिनों में पूरा करता है, तो उसने छपाई का पूरा ऑर्डर कितने दिया। मैथ का सवाल है, इसका ऐसे भी बन जाएगा आसानी से, 17 से इसे डायरेक्ट काट दिए, 17 दूनी 34 और 27 दूनी 34 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज आते हैं। अभी रीजनिंग का सवाल है, आप त्रिभुज गिन लीजिएगा, इसमें आंसर हो जाएगा 21 हो जाएगा। इंग्लिश नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो इंग्लिश है तो कह रहा है कि गिव गिव द एंटोनिम ऑफ द वर्ड, मतलब विपरीत शब्द चुनना है। तो वेरिएटेड माने क्या होता है, एकदम भिन्न भिन्न होता है, अलग होता है, बहुत सारे कलर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, जो समान होगा, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डू यू ऑब्जेक्ट माई ओपनिंग द विंडो, तो ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगता है, तो टू लगता है, क्या लगता है, तो टू लगता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड ऑफ द हिस्ट्री इज कॉल्ड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, फिलोलॉजी हो जाएगा, कि वर्बोलॉजी हो जाएगा, कि इंटेमियोलॉजी हो जाएगा, कि हो जाएगा कि नन ऑफ दिस होगा, तो क्या होगा, तो इंटेमियोलॉजी होगा, क्या होगा, तो इंटेमियोलॉजी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से है, तो इसमें कह रहा है पीटर पीटर सेड टू मी डू यू लाइक हॉर्स राइडिंग, तो पहला कि पीटर सेड आर यू fond of horse riding. Peter asked me whether I liked horse riding. Peter said to is a horse riding like by me, and none of this, तो इसका आंसर हो जाएगा पीटर asked me whether I liked horse riding। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि fill in the blank with the appropriate order। he is university professor। आप पढ़े होंगे कि वॉवेल के साथ एन लगता है, ए ई आई ओ यू, यहाँ पर यू भी है, तो क्या यहाँ पर एन लगेगा, तो नहीं, क्योंकि यू आ आई के हिंदी के वर्णमाला में आ ही आता है, तब उसमें एन लगाते हैं, इससे नहीं लगाता है, तो इसमें क्या लगाता है, ही इज a यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो जाए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आई चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस हो जाता है, कह रहा है ही विल फिनिश द टास्क, ही विल फिनिश द टास्क। हम वॉइस कैसे बनाते हैं, पीछे से ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान हम वर्ब पर देते हैं, किस पे देते हैं, तो वर्ब देते हैं, द टास्क हो जाएगा, फिर बिल है तो बिल के साथ बी लगाएंगे, और वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाएंगे फिनिश, अब भाई हिम हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, द टास्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लेट अस चेक द एरर, ए बी सी डी, या इसमें गलती कहाँ पर लिखा होता है, लेट अस एट आउट हो जाएगा, तो टुडे अस हो जाएगा, कि बी आर की टाइट, इसमें किसमें गलती है, तो इसमें है लेट अस एट हो जाएगा, यहाँ पर एट की जगह ईट होगा, क्या होगा, तो ईट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन का, किस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह चालक के सिरों के बीच विभवांतर पर मुख्यतः करता है, यह संभवतः कोई का जूल का नियम होता है, कि ओम का नियम होता है, कि फैराडे का होता है, कि लेंज का नियम होता है, तो किसका नियम होता है, तो ओम का नियम। ओम का सूत्र क्या होता था, भी बराबर आई आर होता है, भी बराबर आई आर होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि सौर मंडल में ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधे होते हैं, सूर्य गुरुत्वाकर्षण बंधे होते हैं, तो उसकी परिक्रमा करते थे, या विशाल पैमाने पर एक बल संबंधित होता था, यह बल कौन है, चुंबकीय बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, नाभिकीय बल लगता है, तो इसी पे जो इसका प्रश्न पहले जो कह रहा है, सौर मंडल में जो जितनी ग्रह जो घूर रही है, तो उसमें कौन सा बल लगता है, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक बंध परमाणुओं को एक साथ जोड़कर अणु बनाते हैं, सबसे प्रबल प्रकार के रासायनिक बंध क्या होता है, तो हाइड्रोजन बंध होता है, वंडर्स बंध होता है, कि धात्विक बंध होता है, कि आयनिक बंध होता है, तो सबसे कमजोर कौन होता है, तो हाइड्रोजन बंध, लेकिन इसमें कह रहा है सबसे प्रबल मतलब सबसे ज्यादा कौन होता है, तो आयनिक बंध होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर जल H2O के एक अणु है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु के दो हाइड्रोजन परमाणु से बंधे बंधे आबंध होते हैं, तो आयनिक होते हैं, कि उपसंयोजिक होते हैं, उपसंयोजिक होते हैं, कि सहसंयोजी होते हैं, कि धात्विक होते हैं, तो क्या होते हैं, तो सहसंयोजी होते हैं, क्या होते हैं सर। नेक्स्ट नंबर 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विलयन एक समांगी मिश्रण, कैसा मिश्रण, तो विलयन एक समान जिसमें विलय विलायक में पूरी तरह से घुल जाता है और जुड़ जाता है, तो हवा किसका उदाहरण है, शुद्ध पदार्थ का, यौगिक का, तत्व का, कि गैसों का विलयन, तो हवा किसमें है, तो गैसों का विलयन, क्योंकि इसमें बहुत सारे गैस मिले हुए हैं आपस में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया लवण में जल बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया के द्वारा अयनों के पुनर्योजन का एक जोड़वा होता है, तो अवक्षेपण होता है, उदासीकरण होता है, कि रेडॉक्स होता है, कि दहन होता है,
ये हो जाएगा उदासीकरण रोग हो जाएगा। तो अम्ल किसे कहते हैं? सात, पीएच मान 7 से कम रहता है तो उसे अम्ल कहते हैं, 7 से ज्यादा रहता है तो क्षार कहते हैं, 7 रहता है उदासीन कहते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसमें किसका प्रयोग होता है? तो अम्ल का प्रयोग होता है। और जबकि अगर लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो क्षारीय होगा, क्षारीय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बहुलक। बहुलक जिसे पॉलीमर्स भी कहते हैं, बहुत बड़े अणु होते हैं जो कई छोटे छोटे इकाइयों के रासायनिक रूप से संयोजित होने से बनते हैं। तो पॉलीथीन किसका बहुलक है? इतना क्वेश्चन सिर्फ घुरा है, मेन क्वेश्चन तो इसका ये है कि पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो प्रोपीन का होता है, कि बाइनिल क्लोराइड का होता है, कि एथिलीन का होता है, कि स्टाइरिन? तो पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो एथिलीन का होता है, एथिलीन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है जो उनके परमाणुओं में परस्पर मिलने से बेहतर प्रदान करता है। तो पीतल किसका मिश्रण? ये भी क्वेश्चन सिर्फ घुरा है, मेन क्वेश्चन ये वाला कि पीतल किसका मिश्रण होता है? तो पीतल किसका मिश्रण होता है? तो तांबा और जस्ता का होता है, तांबा और जस्ता का होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसी अणु की संरचना उसके परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधों के प्रकार और व्यवस्था पर आधारित है, तो जो किन गुणों के निर्धारित करता है? तो भौतिक करता है, रासायनिक करता है, केवल भौतिक करता है, कि केवल रासायनिक करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा रासायनिक और भौतिक दोनों करता है, रासायनिक और भौतिक दोनों करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 50 सेंटी फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस 20 सेमी फोकस दूरी वाले अपसारी लेंस के साथ जोड़कर जोड़कर ये रखा जाता है, तो इन दोनों लेंसों के बीच संयोजन की क्षमता कितना होती है? तो -3 डायोप्टर होती है। कितना होती है? तो 3 डायोप्टर होती है, -3 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं, लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? तो लोकसभा के लिए 30 वर्ष होता है, 32 वर्ष होता है, 35 वर्ष होता है, कि 25 वर्ष? तो लोकसभा के लिए होता है 25 वर्ष होता है। राज्यसभा के लिए कितना होता है? तब 30 वर्ष हो जाता है। राज्यसभा के लिए कितना होता है? और उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति के लिए कितना होता है? तब 35 वर्ष होता है, 35 वर्ष होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 55 क्वेश्चन कर रहा है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान रही है। तो उस समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्राप्त कर रही थी? तो 65%, 60%, 85%, कि 70%? कितना थी? तो 85% था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है? तो पेट्रोल हो जाएगा, लोहा एवं इस्पात हो जाएगा, रेशम वस्त्र हो जाएगा, कि सीमेंट हो जाएगा? तो कृषि आधारित उद्योग कौन है? तो रेशम वस्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था या नारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से है, कि अधिकों का आंदोलन से है, कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, की अरे बचाओ आंदोलन से? तो चिपको आंदोलन कहेगा। चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो सुंदरलाल बहुगुण था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वर्साय की संधि 1919 के किसके बीच हुआ था? प्रथम युद्ध में विजयी राष्ट्र तथा जर्मनी के बीच हुआ था, कि प्रथम विश्व युद्ध विजयी राष्ट्र तथा हंगरी के बीच हुआ, कि प्रथम विश्व युद्ध में विजयी राष्ट्र तथा तुर्की के बीच हुआ, कि प्रथम विश्व युद्ध में विजयी राष्ट्र और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? तो प्रथम विश्व विजयी राष्ट्र मित्र राष्ट्र के गुट तथा जर्मनी के बीच हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किताब उल हिंद निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो अलबरूनी के। किसकी है? तो अलबरूनी के। किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो अलबरूनी के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में पुलिस की गोली से पटना में 7 छात्र किस तिथि की शहीद हो गए थे? तो 9 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त 1942 को, 11 सितंबर 1942 को, 11 अगस्त 1942 को, कि 8 जनवरी 1943 को? तो कब हुए थे? तो 11 अगस्त 1942 को हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बांग्लादेश के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं लगते हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, के अरुणाचल प्रदेश? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये गलत होगा क्योंकि अरुणाचल प्रदेश नहीं लगा था, इसमें भी अरुणाचल प्रदेश है भी ना। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय और मिजोरम हो जाएगा। तो इसके साथ नहीं लगाता है, तो सिक्किम के साथ नहीं लगाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगाता है, असम के साथ लगाता है, मेघालय के साथ लगाता है, त्रिपुरा के लगाता है, पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ ही सीमा लगता है, कितना लगता है? तो 4096। सबसे कम कितना किसके साथ लगता है? तो अफगानिस्तान के साथ लगता है, 106 किलोमीटर लगता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 का था, केंद्र सरकार द्वारा स्माइल योजना को कब शुरू किया गया था? तो 12 फरवरी 2022 को, 15 अगस्त 2022 को, कि 26 जनवरी 2021 को, कि 2 अक्टूबर 2020 को? तो कब स्माइल योजना कब बनाया जाता था? तो 12 फरवरी 2022 को। बिहार में हरित हरित बजट 2025 और 26 का आकार आकार क्या है? तो लगभग 10,000 करोड़ था, लगभग 16,000 करोड़ था, कि लगभग 20,000 करोड़ था, लगभग 20,000 करोड़ था, कि लगभग 22 करोड़ था? तो कितना था? तो लगभग 16,000 करोड़ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पहली राष्ट्रीय समुद्री उद्घा उद्हा उद्यान था? तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो कच्छ की खाड़ी में, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, के मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान था? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान
कच्छ की खाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंडमान एवं निकोबार को कौन डिग्री अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल किसको करता है? तो मालदीव को मिनी कॉय से अलग करता है। 9 डिग्री किसको करता है? तो लक्षद्वीप को मिनी कॉय से अलग करता है। लक्षद्वीप को मिनी कॉय से अलग करता है। तो 6 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। तो क्या होगा? तो अंडमान और निकोबार को कई डिग्री आता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। निम्नलिखित में से या रीजनिंग का सवाल है तो आप बना लीजिएगा, इसका हम आंसर बता देंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मैथ है, तो इसका भी आप बना लीजिएगा और हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 बन जाएगा, आसानी से आप बना के देखिएगा ना। इसमें क्या होता है? तो एक 7 सेमी त्रिज्या वाला गोलाकार होता है, तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इस एक समय 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह 7 रखेगा, फिर छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो इधर रखेगा 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पर आर 3.5 रखेगा और काट छाट कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। आंसर 8 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित होता है। खाद्य श्रृंखला में जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित होता है, जिसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है। हरे हरे पौधे खाद्य श्रृंखला में किसका भूमिका निभाता है? तो हरे पौधे क्या करता है? उपभोक्ता करता है, अवघटक करता है, परजीवी करता है कि उत्पादक? तो क्या हो जाएगा? तो उत्पादक होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सहजीवी दो विभिन्न प्रजातियों के बीच एक घनिष्ठ संबंध होता है। सहजीवी है जो दो विभिन्न प्रजातियों के साथ कैसा रखता है? तो एक घनिष्ठ संबंध रखता है। कैसा रखता है? तो घनिष्ठ संबंध रखता है। तो लाइकेन किसका सजीवी है? तो कवक और जीवाणु का, कवक और शैवाल का, शैवाल और जीवाणु का, कि पौधे और जीवाणु का हो जाएगा? तो किसका होता है? तो कवक और शैवाल का होता है। किसका? लाइकेन किसका सजीवी होता है? तो कवक और शैवाल का होता है। किसका होता है? तो कवक और शैवाल का होता है। कवक और शैवाल का होता है। कवक और शैवाल का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलता है कि परागण के लिए कई पौधे कीटों, पक्षियों तथा हवा पर आश्रित होते हैं। तो हवा के परागण को क्या कहते हैं? एनीमोफिली कहते हैं, बायोफिली कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं, कि एंटेमोफिली कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो एनीमोफिली कहते हैं। परागण के लिए कई पौधे जो पक्षियां और हवा पर आश्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो एनीमोफिली कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि माता पिता के संतानों में लक्षणों का संचरण जीन के माध्यम से होता है, जो डीएनए में स्थित होता है, या पीढ़ी दर पीढ़ी एक आनुवांशिक गुण का संचरण करता है। तो ये जीन निर्मित होता है वसा से होता है, विटामिन से होता है, ये ट्राइग्लिसराइड्स होता है, कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड से होता है? तो जीन किससे होता है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि कोशिका उत्तक बनती है, उत्तक अंग बनाते हैं और अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। यह जीव के शरीर के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक पदानुक्रम है, जो उसका संबंध किसने दिया था? तो ए लेवोजियर ने दिया था, जेवियर बिजेट ने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था, कि मलवैदी ने दिया था? तो रॉबर्ट हुक क्या दिया था? रॉबर्ट ये क्या था कि मृत कोशिका का खोज किया था। लेकिन इसमें कह रहा है कि संरचनात्मक जो क्या कहता है कि उत्तक बनाती है, उत्तक से अंग बनती है, अंग से मिलकर कौन दिया था? तो ए लेवोजियर ने दिया था। कौन दिया था? लेकिन कहेगा मृत कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट फेल्कन किया था। कोशिका द्रव का खोज किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किया था। कौन किया था? तो पुरकिंजे ने किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में सभी सभी जीवित और निर्जीव वातावरण एक दूसरे से किस पर निर्भर होते हैं? तो स्वतंत्र रूप से, विरोधी रूप से, उदासीन रूप से, परस्पर संबंधित। एक दूसरे पर क्या होते हैं? तो परस्पर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है नाइट्रोजन चक्र में वायुमंडल नाइट्रोजन को पौधे के लिए प्रयोग करने योग्य रूपों में बदलने के लिए विशेष जीवाणुओं की आवश्यकता होती है। या पौधे और जीवाणु के बीच किस प्रकार का महत्वपूर्ण संबंध होता है? तो परजीवी होता है, कि सहपाकारिता या स्थिरीक होता है, प्रतिस्पर्धा होता है, कि शिकार होता है? तो क्या होता है? तो सहोपकारिता होता है, जिसे कहते हैं म्यूटिलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? तो म्यूटिलिज्म। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि हार्मोन शरीर में विभिन्न अंगों के बीच रासायनिक संदेशक के संदावाहक के रूप में कार्य करता है, जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को समन्वित और जोड़ता है। तो इंसुलिन का क्या कार्य होता है? तो रक्तचाप को बढ़ाना, रक्त शर्करा को स्तर को नियंत्रण करना, हड्डियों की वृद्धि में बढ़ावा देना, कि पाचन में सहायता करता है? तो क्या करता है? तो रक्त की शर्करा को स्तर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट नंबर 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रणाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं और अणुओं की एक जटिल नेटवर्क है, जो रोगजनक से लड़ने के लिए मिलकर जुड़कर काम करती है। तो यह कौन प्रतिरक्षी प्रणाली से निर्माण होता है? तो एरिथ्रोसाइट होता है, प्लेटलेटस होता है, इलास्टिका होता है, कि लिम्फोसाइट होता है? तो क्या होता है? तो लिम्फोसाइट होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दी गई संतुलन रासायनिक अभिक्रिया में एक्स वाई और जेड के मान क्रमशः क्या होगा? तो क्या होगा? तो 2 6 3 होगा, 2 3 6 हो जाएगा, 1 3 5 होगा, कि डी 1 4 4 हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 1 4 4 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम होता है? क्वथनांक पूछा 78 नंबर क्वेश्चन करता है, या बिहार पुलिस में पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर, इसको ध्यान से देखिएगा। सारा इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो CH3 C डबल OH होता है, CH3 C डबल OH हो जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धारा आई 2I और 3I प्रभावित करने पर R दूरी पर स्थित किसी भी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के परिणाम
क्रमशः B1 B2 B3 होता है, निम्न में से कौन सा समान सही था? B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B3, B1 B3 से बड़ा है B2, B2 से बड़ा है B1, कि B1 से बड़ा है B3, B3 से बड़ा है B2। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या होगा? तो B1 से बड़ा B2 होगा, B2 से बड़ा B3 होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा सौर गिरी जल विकास योजना शुरू किया था? तेलंगाना किया था, ओडिशा किया था, महाराष्ट्र किया था केरल किया था। कौन किया था? तो तेलंगाना किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर किया गया था? तो नई दिल्ली किया था भारत के, कि अम्स्टर्डम नीदरलैंड किया था, कि जिनेवा स्विट्जरलैंड किया था, कि पेरिस फ्रांस किया था? तो कौन किया था? अम्स्टर्डम नीदरलैंड किया था, अम्स्टर्डम नीदरलैंड किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वायु की रक्षा प्रणाली को सुदर्शन चक्र के नाम से पुकारा जाता है? तो S-400 को, ब्रह्मोस्त्र को, पृथ्वी को, कि आकाश को? तो S-400 को सुरक्षा सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है, तो S-400 को जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सूडान की नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? अब्दुल्ला हमदीब को, कि दफलाल अलहाज अली को, कि कामिला उल तैयब हरदिस को, कि सलामा अब्देश जबर को? तो किसे नियुक्त किया है सूडान का नए प्रधानमंत्री? तो कमील अल तैयब इदरीस को किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आदि शक्ति अभियान जो महिलाओं के शक्तिकरण के लिए शुरू किया गया था, या किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था? तो गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया था, कि उत्तर प्रदेश के द्वारा, कि मध्य प्रदेश के द्वारा, कि महाराष्ट्र के द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो आदि शक्ति जो महिला सशक्तिकरण के लिए था, कहाँ था? तो महाराष्ट्र में किया गया था। नेक्स्ट नंबर हो जाता था, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहते हैं? क्या क्या कहते हैं? तो चारों के बारे में पढ़ ले। अगर कहेगा सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज के बीच होता है हो जाता है पंजाब हिमालय। और सतलज और काली के हो जाता था, सिंधु और काली के बीच हो जाता था, काली कुमायूं हिमालय हो जाता था। और काली हिमालय और तीस्ता के बीच में हो जाता है नेपाल हिमालय कहते हैं। नेपाल और तिहांग हिमालय के बीच को क्या कहते हैं? असम हिमालय। तो कह रहा है सतलुज और काली नदी के बीच को क्या कहते हैं? तो कुमायूं हिमालय कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो होता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो संगपो, जमुना, ब्रह्मपुत्र के दिहांग, तो किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग नाम से जाना जाता है। मीराबाई का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, कि पंजाब में था? कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। शाहनामा किसकी की रचना किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था, फिरदौसी ने किया था, कि अलबरूनी ने किया था, कि अबुल फजल ने किया था? तो अबुल फजल ने तो अकबरनामा कौन लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। लेकिन कह रहा है कि शाहनामा की रचना किसने किया था? तो फिरदौसी ने किया था। कौन किया था? तो फिरदौसी ने किया। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? तो बीबी बीबी जेल था, कि रानी दीदा था, कि काजरी काज गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? बीबी बीबी जेल था, कि रानी दीदा था, कि कजरी देवी था, कि इनमें से कोई नहीं था? इसमें इनमें से तो कोई नहीं, लेकिन आप बताइए कि गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? तो गुजरी देवी था। क्या था? तो गुजरी देवी था। क्या था? तो गुजरी देवी था। गुजरी देवी था। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? तो गुजरी देवी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 90 नंबर जो क्वेश्चन पर आ गए हैं हम लोग। तो बिहार सरकार को गरीबी को कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू किया था? तो उज्जवल, मनरेगा, बजीट, की जीविका? तो कौन सी योजना शुरू किया था? तो जीविका। कहेगा मनरेगा के अंदर कितने दिनों का कार्य मिलता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। 100 दिनों का कार्य मिलता है, काम मिलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट में HTR 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 131वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 131वां। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 18वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मनीला में, सियोल में, न्यूयॉर्क में, कि जेनेवा में? कहाँ किया गया था? तो जेनेवा में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो जेनेवा में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, चिप आधारित ई पासपोर्ट को किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था? तो जापान के द्वारा, कि श्रीलंका के द्वारा, कि भारत के द्वारा, कि अमेरिका के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के द्वारा किया गया था। दनिश सिद्दीकी जर्नलिस्ट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? तो विजय रावत को, विवेक ठाकुर को, वैष्णव राठौर को, कि शिवांगी जोश को किया गया था? तो किसको किया गया था? तो वैष्णव राठौर को किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडार के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार होती है? तो कृषि मंत्रालय होता है, नेफेड होता है, कि ट्राईफेड होता है, कि भारतीय खाद्य निगम होता है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्टॉक एक्सचेंज के विनिमय करने वाली संस्था होती है? तो RBI होती है, भारत सरकार होता है, ट्राई होता है, कि सेबी होता है? तो क्या होता है? तो सेबी होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया, वह
यहाँ पढ़ रहा था, तो JN विश्वविद्यालय में, हैदराबाद विश्वविद्यालय में, IIT बम्बई में किया, IIT मद्रास में था। कहाँ पढ़ रहा था जो सिक्के का डिजाइन किया था? तो IIT बॉम्बे में किया था। नेक्स्ट नंबर है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो 49वीं सीमा रेखा कहते हैं। 49वीं रेखा। और दक्षिण उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में कितनी होती है? तो 17 डिग्री होती है। कितनी होती है? तो 17 डिग्री होता है। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच होता है? तो भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा रेखा? तो रेड क्लिफ का रेखा रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो रेड रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो स्वर्ण परियोजना है, गंडक परियोजना है, कोसी परियोजना है, कोसी परियोजना है कि दामोदर परियोजना? तो कहेगा बिहार की सबसे पुरानी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सोन परियोजना हो जाएगा। तो सोन परियोजना। इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 1874 में। तो आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1947 को किया गया था, 1951 को किया गया था, फिर 1956 को किया गया, फिर 2000 को। तक कब किया गया था? 1956। सबसे पहला राज्य हुआ था आंध्र प्रदेश, जो तेलंगाना से अलग हुआ था, हो गया था। आपका 100 नंबर क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। कितना क्वेश्चन पूरा हो गया था? 100 क्वेश्चन पूरा होगा। आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपका नंबर कितना आ रहा है। आपका अगर 60 प्लस नंबर आ रहा है तो आप सही है, आपका तैयारी बहुत बढ़िया, आप लगे रहिए। और अगर आप वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, थैंक्स।